मिनी पाकिस्तान बनने से पहले ना वैसे लोगों की बढ़िया से बखिया उधेड़ दी जाएगी। जो लोग आतंकवादी के पिल्ले हैं, वो किसने उकसाया था? वो उस टाइम हम लोग पथराव करके उन लोगों का बखिया उधेड़ देते, तब क्या होता? आतंकवादियों को कब्र में लिटाने की। भारत माता की जय और जश्न मनाना चाहिए था। और इंगित करना चाह रहे हैं आतंकवादी के पिल्ले। मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो पंथ में सब लोग आ जाएंगे, ये मुसलमान भी आ जाएंगे, ये ईसाई भी आ जाएंगे। इन लोगों का पंथ होता है, हमारा सनातन एक धर्म है। ठीक, नित करके भगवे डंडे से पीटना चाहिए। जिस तरह से इंदौर के महू में कट्टरपंथियों द्वारा भारत की जीत का जश्न मनाने वाले देशभक्तों पर या हम कहे क्रिकेट प्रेमियों पर पत्थरबाजी की गई, वो एक सवाल खड़ा करता है, क्या भारत में मिनी पाकिस्तान बन रहा है? क्या सोचती इस पे देश की जनता? क्यों इतनी कट्टरपंथी विचारधारा उत्पन्न हो रही है? क्या वहाँ पे जो घटना हुई, वहाँ पर जो आतिशबाजी कर रहे थे वो जानबूझकर वहाँ पे उकसाने वाली गतिविधि कर रहे थे, या फिर उनका वहाँ पे कोई दोष नहीं था? देश की जनता कैसे देखती है इन तमाम घटनाक्रम को? पूछते हैं। आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं, भारत के जीत की बात कर रही हैं, देखिए भारत का जीत किसी एक धर्म का नहीं है, ठीक है ना, ये पूरे भारत का जीत है। और फिर भारत के जीत पे आपको खुशी नहीं हो रही है, आप पथराव कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ साफ साबित होता है आप आतंकवादी मानसिकता के लोग हो, यानी यूँ कहे तो आप आतंकवादी हो। ठीक है, और सबसे पहले तो वहाँ से सरकार से एक निवेदन कर लूँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित करे और चिन्हित करके इन्हें फांसी की सजा दें। जब भारत के खुशी में इनको खुशी नहीं है तो क्या ये देश के होंगे? लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठाया जा रहा है कि जो वहाँ पर आतिशबाजी कर रहे थे, क्या उन्होंने जानबूझ के उस तरह की गतिविधियाँ की, उकसाने वाली हरकतें की, पत्थरबाजी पे उतर आई जनता? आप एक सबूत दिखा दो कि वहाँ पे वैसी गतिविधि हुई है। और सबसे पहली बात, अगर भारत जीता है और हम भारत माता की जय नारा लगा दे रहे हैं, वंदे मातरम लगा दे रहे हैं, या तो जय श्री राम भी लगा दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, क्या दिक्कत है? जय श्री राम क्यों नहीं लगा सकते नारा? ये भारत देश श्री रामचंद्र का है, तो यहाँ पे जय श्री राम भी लगा सकते हैं हम। देश जय श्री राम का है, बिल्कुल। लेकिन जो संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भाई हम जय श्री राम लगा रहे हैं, आप भी अपना नारा लगाओ ना। आपको हम रोके हैं? आप अल्लाह अकबर बोलते हो, हम आपको रोकते हैं? नहीं रोकते हैं ना, ठीक है। हाँ, आप अल्लाह अकबर बोलते हो तो थोड़ा सा हम डर जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी कभी देखने को मिल जाती है कि डरना पड़ जाता है। फिर भी आपको हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम जय श्री राम जब नारा लगा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हम भारत माता की जय बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हम वंदे मातरम बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बताओ आप। ये भारत देश ये सब लोगों का है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जब सब लोगों का है तो आपको भारत की जीत की खुशी में खुशी क्यों नहीं होती है? आपको दुख क्यों हो जाता है? मैंने एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, बहुत रेपुटेटेड पेज है, उस पर मैंने देखा कि जब भारत जीती है ना तो रोने वाला इमोजी है ना, 2500 स्टिकर पड़े हैं रोने वाली इमोजी का। इसका मतलब क्या मालूम है? और एक ही विशेष कौम के लोग 2500 इमोजीज में आपको दिखेंगे, 2500 कमेंट में आपको दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे सवाल उठा रहे कि एक ही कौम के लोग हैं जो जिनको आपत्ति हो रही है भारत के जीतने पर, लेकिन सवाल उसमें ये भी उठाया जाता है कि उस कौम में अगर हम बात करें तो ऐसे अगर हम बांटने लगे तो उसमें तो मोहम्मद शमी भी बॉलर हैं, अच्छे खासे क्रिकेटर हैं। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, हम वही चीज़ आपसे बोलने चाह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि उसमें मोहम्मद शमी भी निकलेंगे, कई लोग उसमें हुए हैं जो देशभक्त हुए हैं, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा ना, जो कसाब की मानसिकता पे चलते हैं, ठीक है। जो ये कौन सा एक आतंकवादी था, बुरहानी, कौन क्या नाम था उसका, उसके जो मानसिकता पे जो लोग चलते हैं, ठीक है। जो अभी एक ये अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने के लिए अभी जो पकड़ा गया है, कौन सा क्या नाम है, कौन सा रहमान करके मुस्लिम युवक है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता अगर ऐसी रहेगी, गलत मानसिकता रहेगी, तो इनके लिए सम्मान थोड़े ना रहेगा हमारे दिल में, इनके लिए हमेशा से नफरत रहेगा। आतंकवादियों का एक ही जगह है, उन्हें कब्र में लिटा दो, ठीक है। और सरकार ऐसी कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है आतंकवादियों को कब्र में लिटाने की। और जो भी लोग वहाँ पे पथराव किए हैं, जो भी भारत के खुशी से जिनको खुशी नहीं होती है, और जो लोग वहाँ पे पथराव किए हैं, उनको चिन्हित करके भगवे डंडे से पीटना चाहिए, भगवे डंडे से पीटना चाहिए। आप यहाँ पे सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करें, भगवा डंडा ही क्यों? कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए एक बात बता रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं ना, कानूनी कार्रवाई से तो उन लोगों का तो डर ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पे सवाल किस पे उठना चाहिए? प्रशासन पे उठना चाहिए या फिर? तो आ रहे हैं ना, भगवा डंडा क्यों लेके आ रहे हैं? जब भगवा डंडा आएगा तो डर खुद ब खुद उनके अंदर बैठ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भगवा डंडा इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ रही है, फिर आपका प्रशासन शासन कहाँ है? अच्छा नहीं, प्रशासन शासन की बात करते हैं ना, प्रशासन शासन की बात कर रही हैं। हम एक चीज़ बता रहे हैं, प्रशासन शासन सबसे पहले हम जो बोलते हैं ना, हम हिंदू मानते हैं, ठीक है ना, वो तो नहीं मानते। उनके लिए तो शरीयत उनका सबसे पहले होता है,
उनके लिए तो शरीयत सबसे पहले होता है। तो साफ मैं उसी लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, जो शरीयत को मानते हो तो शासन प्रशासन को मानेंगे ही नहीं, तो उसके लिए भगवा डंडा चाहिए ना, फिर उसके लिए भगवा डंडा ही चाहिए फिर। लेकिन अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो शरीयत क्या कर रहा है भारत? अरे भैया कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करती हो? आपका संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक बात बताइए, संविधान में जो हेर फेर किया गया है ना पिछली सरकारों द्वारा, निरपेक्ष कहता है। नहीं कौन सा तो पंथ निरपेक्ष बोलता है ना, धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलता है, पंथ निरपेक्ष बोलता है, ठीक है। और भारत क्या है, धर्म का बात करते हैं तो धर्म इस देश में एक ही है, सनातन है। और पंथ की बात करते हैं तो पंथ में सब लोग आ जाएंगे, ये मुसलमान भी आ जाएंगे, ये ईसाई भी आ जाएंगे, इन लोगों का पंथ होता है। हमारा सनातन एक धर्म है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष है ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस बात को याद भारत की जनता ऐसे कहने लग जाएगी कि सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, फिर जो मुस्लिम राष्ट्र है और जो हम कहते हैं कि सहिष्णु कंट्री है, तो उसमें अंतर क्या रह जाएगा? 56 राष्ट्र, जो 56 राष्ट्र वो लोग मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर लेकर रखे हैं, वो कम है क्या? कम है क्या वो 56 राष्ट्र? और एक बात बताइए, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देते हैं। इस हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर हम सनातन राष्ट्र बोलते हैं तो क्या दिक्कत है उनको? क्या दिक्कत है उनको? हम क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है? जी, मिनी पाकिस्तान बनने से पहले ना वैसे लोगों की बढ़िया से बखिया उधेड़ दी जाएगी। ये भारत देश है, ये सनातनियों की भूमि है, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं बनेगा। और जो पाकिस्तान बनाने की सोच रखेगा ना, तोप के गोले पे बांध के उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे लैंड करेंगे। और नहीं होगा तो बाबा का बुलडोजर मंगाएंगे, उस पर बैठा के आप बात पाकिस्तान भेजने की कर रहे, पत्थरबाजी और हिंसा को तो रोकने में असमर्थ दिख रही है आपकी सरकारें। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे रोकने में असमर्थ रही है? जहाँ हिंसा हुआ है वहाँ कार्रवाई हुई है सरकार के द्वारा, और बढ़िया कार्रवाई हुई है। चाहे आप संभल को उठा कर देख लो, संभल के बाद बहराइच को देख लो। सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं, क्या ये जानबूझ के उकसाया जा रहा है? बिल्कुल मैं फिर बोल देता हूँ, जो कसाब की मानसिकता रखते हैं, ठीक है ना, जो आतंकवादियों की मानसिकता रखते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वही लोग हैं जो स्लीपर सेल्स की तहत काम कर रहे हैं। मतलब आप बोलो ना कि स्लीपर सेल्स भारत में एक्टिव है या नहीं, तो मैं बोलूँगा हाँ एक्टिव है। और इन्हीं लोगों के रूप में, इन्हीं पत्थरबाजों के रूप में, इन्हीं अलगाववादियों के रूप में स्लीपर सेल्स आज भी भारत में एक्टिव है। और भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अलगाववादियों को, ऐसे उपद्रवियों को बुलडोजर पर बैठा के पाकिस्तान छोड़ना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ जी, मैं शिवम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से इंदौर के महू में घटना सामने आया, पत्थरबाजी हुई है, जो जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, उस पर सवाल उठाया जा रहा था कि आतिशबाजी करने वालों ने जानबूझ के मस्जिद में रह रहे लोगों को उकसाया है या फिर ऐसे ही ये घटना को अंजाम दे दिया गया? 2 साल पहले किसने उकसाया था? जब पाकिस्तान जीता था, पूरे देश में बम उड़ाया गया था, पटाखे उड़ाए गए, तो वो किसने उड़ाया था? जब पाकिस्तान जीता था 2 साल पहले, वो किसने उकसाया था? वो उस टाइम हम लोग पथराव करके उन लोगों का बकिया उधेड़ देते, तब क्या होता? इस बार तो इंडिया जीता है तो वो लोग पथराव किए। उस टाइम पाकिस्तान जीता था तो सारे कौम के लोग, एक कौम के लोग बिल्कुल पूरा इंडिया में बम उड़ाए थे। सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि जो मुस्लिम है, चाहे किसी भी धर्म से, सब भारत में रहने वाले लोग हैं, फिर उनका आपत्ति क्यों होगी? तो उसमें सवाल उठाया जा रहा है कि जो वहाँ पर पथराबाजी हुई है, दोनों पक्षों में वहाँ पर झड़प हुई है, वो वहाँ पर जानबूझ के उकसाया गया था, प्रायोजित था, या वैचारिक मतभेद है केवल? इंडिया के हार मतलब जीत से उन लोग खुश नहीं है। इंडिया जो जीत गए ना, उन लोगों से खुशी नहीं है। पाकिस्तान जीत जाता, दूसरा देश जीत जाता, वो लोग खुशी होते। न्यूजीलैंड जीत जाता तो वो खुश होते, बम भी उड़ाते। इंडिया के लोगों को इंडिया के जीतने से आपत्ति क्यों हो रही है? वो लोग इंडिया के कहाँ हैं? वो इंडिया के थोड़ी है, वो पाकिस्तानी मानसिकता के, उन्हें पाकिस्तान भेजो। सीधा बुलडोजर पे डाल के, आप बम के गोले पे डाल के पाकिस्तान भेजिए, और यहाँ पे रहना है। सही से नहीं रह रहे तो यहीं पे बम से उड़ा दो उनको, जो आतंकवादी के पिल्ले हैं। क्या नाम? अंशु कुमार। क्या कहना चाहेंगे जो अभी महू में घटना सामने आई? देखिए, एक बात बताइए, जहाँ पे दोनों समुदाय को जब अगर ईद के ये क्या बोलते हैं, मस्जिद के सामने से अगर जो भीड़ जा रही थी, जो लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय, और नारे क्या लगेंगे? यही लगेंगे। वहाँ पे तो धार्मिक नारा तो लगेगा नहीं, जय श्री राम ये सबका तो नारा लगेगा नहीं, भारत माता की जय ही लगेगा। आज तो उन लोग को मस्जिद से बाहर निकल करके और इंडिया के साथ में और ये क्या बोलते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग वहाँ पे जश्न मना रहे थे, उन लोग के साथ में शरीक होकर के साथ में भारत माता की जय और जश्न मनाना चाहिए था। आज उन लोग जश्न नहीं मना करके पत्थरबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पटाखे मस्जिद में फोड़े गए। एक भी, जैसे ये मौलाना ने प्रेस रिलीज़ किया,
उठाया जा रहा है कि जानबूझ के उकसाया गया है उन लोगों को, ये भी तो सवाल उठाया जा रहा है। उकसाया गया, क्या चीज़ से उकसाया गया? अरे क्या क्या वाकया वहाँ पे हुआ? मस्जिद में कुछ फेंक दिया गया, बम फेंक दिया गया? अगर वैसा कुछ है तो आप वो क्या बोलते हैं, वो वीडियो क्लिप ले जाते और पुलिस स्टेशन पे आप कंप्लेन करते। अगर ऐसा होता कुछ तो वहाँ से पुलिस कार्रवाई करती। ज़रूरी है पुलिस कार्रवाई करती, क्योंकि ये तो आप मुद्दा भड़का रहे हैं, मुद्दा भड़काने वाला चीज़ है। मगर नहीं, उनके पास में कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। आज अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए मस्जिद है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे। सीसीटीवी कैमरे फुटेज रिलीज करते हैं कि नहीं सच में हमारे साथ में ऐसा बर्ताव हुआ, ये सब। मगर नहीं, बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा बस इनको क्या है कि इंडिया का माहौल ख़राब करना है, हमेशा से लेके देखिए खाली माहौल ख़राब करना है। आज भारत जीता, इनको आपत्ति है। भारत क्यों जीता? इनको आप शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हो किसकी ओर इंगित करना चाह रहे हैं? आतंकवादी के पिल्ले। मुस्लिम समुदाय जो वहाँ पर पत्थरबाजी जिन्होंने किया, ये मुस्लिम समुदाय है, एक कट्टरपंथी मुस्लिम है। ये वो फैसला करे ना हम क्या हैं, ये वो फैसला करें। ये मैं फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ। मुझे तो दिख रहा है मस्जिद से निकले हैं, मस्जिद से तो कोई हिंदू नहीं निकलेगा, मस्जिद से तो कोई ब्राह्मण नहीं निकलेगा, मस्जिद से तो कोई क्रिश्चियन नहीं निकलेगा, मस्जिद से तो मुस्लिम ही निकलेंगे ना। आज वो कट्टरपंथ है कि क्या है वो तय करें।